सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में पाकिस्तान की शिकस्त का जिम्मेदार बॉलर्स को करार दे दिया। सहाफ़ी के सवाल पर सलमान अली आगा और इरफान नियाजी का नाम लिए बगैर कहा कि दोनों बॉलर्स महंगे साबित हुए। बॉलर्स को इतने रन्स नहीं देने चाहिए थे। देखना होगा दूसरे वनडे से कबल 5वें बॉलर की जरूरत है या नहीं। ऑलराउंडर को खिलाना है या एक मुकम्मल बॉलर को प्लेइंग 11 में रखना है। टीम के सिलेक्शन से मुतालिक सवाल भी टाल गए। बोले उस वक्त टीम सिलेक्शन से मुतालिक बात करना नामुनासिब। T20 सीरीज जीतने वाले न्यूजीलैंड टीम ने पहले वनडे मैच में भी पाकिस्तान को 73 रन से शिकस्त दे दी। 345 रन हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की पूरी टीम 45वें ओवर में 271 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम 78 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। सलमान आगा ने 58 रन बनाए। 3 खिलाड़ियों ने एक एक रन बनाया, जबकि 2 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए। नेथन स्मिथ ने 4 विकेटें हासिल की। कीवी टीम के मार्क चैपमैन के 132 रन और मोहम्मद अब्बास ने डेब्यू पर तेज तरीन निस्फ सेंचुरी बनाई। फैसलाबाद में इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत ने खातून से इज्तिमाई ज्यादती के केस में मुल्जिमान अली शेर और फैसल को शनाख्त परेड के लिए जुडिशल करने का हुक्म दे दिया। पुलिस के मुताबिक अदालती हुक्म पर मुल्जिमान को डिस्ट्रिक्ट जेल मुंतकिल किया जाएगा। 25 मार्च को शौहर के साथ घर जाते हुए खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया था। वाक़े में मुलव्वस 2 मुल्जिमान अली शेर और फैसल गिरफ्तार हैं, जबकि तीसरे मुल्जिम उमर हयात की तलाश अभी जारी है। कराची में कोरंगी क्रॉसिंग के करीब लगने वाली आग को ताहाल कंट्रोल नहीं किया जा सका। माहिरीन ने इब्तदाई तौर पर गैस पॉकेट से लीकेज से आग लगने का खदशा जाहिर किया है। कई घंटों से लगी आग पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी रोक दिया गया है। मजीद जानते हैं काशिफ मुश्ताक से। जी बिल्कुल, कोरंगी क्रॉसिंग के करीब से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां कई घंटे गुजर चुके, आग लगी थी और आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। मुख्तलिफ इदारों की जानिब से यहां कार्रवाई भी की गई और देखा गया कि आग लगने की वजूहात क्या हैं। अब तक वजूहात भी सामने नहीं आई हैं, जबकि इब्तदाई तौर पर यह बताया जा रहा है कि जो आग है वो खुदाई के दौरान लगी और इसी दौरान जो है वो आग लगने की वजह से जो गैस है उसकी लीकेज भी हुई है। इब्तदाई तौर पर माहिरीन की जानिब से लगता है कि गैस पॉकेट मौजूद है, जिसकी वजह से पॉकेट के अंदर गैस है और वो गैस लीकेज हुई और उसी दौरान जो है वो आग लगी है। ताहम फायर ब्रिगेड का अमला भी यहाँ मौजूद है। अब कोई रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ नहीं किया जा रहा है, जबकि एहतियाती तदबीर इख्तियार की जा रही है और साथ साथ हिकमत अमली भी बनाई जा रही है। जो चीफ फायर ऑफिसर है, हमारी उनसे बात हुई है, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि जो सैंपल्स यहाँ से लिए गए हैं उसके बाद जब उसका रिजल्ट आएगा तो ही जो है वो पता चलेगा कि आया किस किस्म की गैस है और इसको किस तरह आग पर काबू पाया जा सकता है। जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन्हें पीछे हटा दिया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि कोई भी शख्स इसके करीब ना जाए, चूँकि शिद्दत बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है वो मिट्टी उछल रही है, साथ साथ पानी जो है वो भी निकल रहा है। तो इस हवाले से भी जो यहाँ से लोगों को दूर कर दिया गया है और साथ साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि जैसे ही रिपोर्ट सामने आती है तो उसके बाद जो हिकमत अमली बनाई जाएगी उसके तहत जो है वो इस आग पर काबू पाया जाएगा। जी, करक में सिटी पुलिस ने असलहे की स्मगलिंग नाकाम बना दी। गाड़ी से भारी मिकदार में असलहा बरामद करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। थाना मुंतकिल करके तफ्तीश जारी है। डीपीओ के मुताबिक करक में सिटी पुलिस ने भारी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया। मशकूक गाड़ी की तलाशी पर 2 असलहा स्मगलर को भी गिरफ्तार किया गया। असलहा में 32 पिस्तौल, 9 कलक शंकूफ और हज़ारों गोलियां, 81 मैगजीन और दीगर असलहा के पुर्जे भी बरामद किए गए हैं। असलहा दरादम खेल से जनूबी असलहा स्मगल किया जा रहा था। गाड़ी, मुल्जिमान और असलहा थाना मुंतकिल कर दिए गए हैं, जबकि मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश अभी जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चौलिस्तान कैनाल की मंजूरी नहीं दी। सदर के पास किसी मंसूबे की मंजूरी का कोई आईनी इख्तियार नहीं। सदर से मीटिंग का बहाना बनाकर कहा गया है कि मंसूबे की मंजूरी हुई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि सदर मुमलिकत से मीटिंग में इजाफी ज़मीन आबाद करने का कहा गया है। एक मीटिंग होती है जो हमें पता चली, सिंध हुकूमत को पता नहीं था। सदर जरदारी, आप सबको पता है कि उनका काफ़ी कीन इंटरेस्ट है इरिगेशन के ऊपर। आप लोगों से भी जब मिलते होंगे बात करते हैं, उसके अंदर उन्हें कहा गया कि जी हम पानी बचाएंगे और फिर हम ये आबाद करेंगे। तो सदर जरदारी ने उन्हें इस हवाले से कहा अगर अच्छी चीज़ है तो सूबों को फंडिंग देनी चाहिए, वफाक को भी फंडिंग देनी चाहिए। बड़ी क्लियर बात है, मिनट्स गलत रिकॉर्ड हुए हैं। उन लोगों ने इसको एक बहाना बनाया कि जी सदर के पास मीटिंग हो गई और उन्होंने अप्रूव कर दिया। इसकी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू कुछ भी नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा, डज नॉट हैव अथॉरिटी टू अप्रूव एनी प्रोजेक्ट। हुकूमत सिंध, हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट इज़ ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। ऐसे नहीं है कोई छुप छुपा के कोई बना लेगा और कुछ हो जाएगा।
नवंबर से हमने उधर रोका हुआ है। अभी भी इनको आना है CCI में, उसके बगैर ये कुछ नहीं कर सकते। ईद की आमद के साथ ही इस्लामाबाद के बाजारों में दिन में ही रश दिखाई दे रहा है। वो लोग जो रात के रश से बचना चाहते हैं वो दिन में ही ईद की ज़रूरी अशिया खरीदने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद बता रही हैं नौशीन यूसुफ। ईद की आमद है और इस्लामाबाद के बाजारों में काफ़ी गहमा गहमी नजर आ रही है। गो की जो चांद रात होती है या रात के औकात में ज़्यादा ही शॉपिंग होती है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो कि रश से बचने के लिए दिन के औकात में ही मार्केट्स का रुख करते हैं। और इस वक्त इस्लामाबाद के बाजारों में हमें काफ़ी रश दिखाई दे रहा है। अब वो अशिया खरीद जा रही है ज़्यादातर जो कि रेडीमेड है और जो फौरी इस्तेमाल के लिए लोग खरीद रहे हैं, जैसे कि जूतों की दुकानों पर, गारमेंट्स की दुकानों पर जो है हमें रश दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ खवातीन जो है वो मेकअप स्टॉल्स पर दिखाई दे रही हैं, जहाँ से वो अपनी जो दीगर अशिया है वो भी खरीद रही हैं। और इस्लामाबाद के बाजारों में आज सुबह से ही जो है बहुत गहमा गहमी दिखाई दे रही है। ईद उल फितर में जहां 1 से 2 रोज़ ही रहते हैं, वहीं कराची की मुख्तलिफ मार्केटों में दिन के औकात में भी शहरियों का रश नजर आ रहा है। कराची की मशहूर मार्केट तारिक रोड पर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदा किरण खान वहां पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम कराची की जो मारूफ मार्केट है तारिक रोड, वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शहरियों की जानिब से जो है वो ख़रीदारी अब तक जारी है। ईद में 1 से 2 रोज़ रह गए हैं और यहाँ पर शहरियों ने अपनी शॉपिंग को जो है वो हतमी शक्ल देना शुरू कर दी है। बड़ी तादाद में ख़वातीन नज़र आ रही हैं जो ना सिर्फ ये कि अपने मैचिंग के दुपट्टे ले रही हैं, चूड़ियाँ ले रही हैं, जूते ले रहे हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं जो रेडीमेड सूट्स हैं उसकी भी ख़रीदारी अब तक जो है वो चल रही है। जो ख़वातीन से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि आखिरी वक्तों के लिए, ईद के आखिरी दिन यानी कि चांद रात के लिए भी वो ख़रीदारी जो है वो बचा कर रखती हैं, जिसमें स्पेशली जो है चूड़ियाँ और मेहंदी का जो आइटम है वो रखा जाता है और यहाँ पर चांद रात उस तरह मनाई जाती है। जो शॉपिंग होती है बच्चों ही की होती है, उसके हवाले से रोज़ाना ही निकलना पड़ता है तकरीबन। बच्चे तो कुछ ना कुछ नहीं, ये रह गया है, ये रह गया है। मेहंदी का तो रीज़न ये है कि कलर अच्छा आएगा और मतलब लास्ट मोमेंट पे लगानी है तो ये कि नेक्स्ट डे कलर उसका अच्छा होगा। और चूड़ियों का ये है कि बस लेटेस्ट कलेक्शन जो भी आती रहेगी सूट के साथ तो वो उसके साथ जो है वो अवेल कर लेती है। ख़वातीन है ना, आखिर को दिल है उनका भरता नहीं है, जाहिर सी बात है, जितने वो कम है तो शॉपिंग तो करनी है, पैसे होने चाहिए, बस शॉपिंग तो करनी होती है लेडीज़ को। अब भी कराची की मुख्तलिफ मार्केट्स में जो है ख़रीदारी जो है शहरियों की जानिब से हो रही है, जिसमें लोग जूते भी ख़रीद रहे हैं और इसके साथ जो छोटी मोटी उनकी चीज़ें हैं वो भी ख़रीदी जा रही हैं और मार्केट्स में हमें कराची की काफ़ी रौनक जो है वो नज़र आ रही है। जी। म्यांमार और थाईलैंड में आने वाले शदीद ज़लज़ले में हलाकतों की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई, 2400 ज़ख्मी, जबकि रेस्क्यू टीम्स मलबे में दबे अफराद को निकालने में मसरूफ़ हैं। 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला म्यांमार के शहर साइगैंग में आया, जिसके बाद 6.7 शिद्दत का आफ्टर शॉक भी महसूस किया गया। म्यांमार के शहर मंडाले में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। गवर्नर बैंकॉक का कहना है कि ज़लज़ले से बैंकॉक में 10 अमवात हुई हैं। 30 मंजिला इमारत गिरने से दर्जनों मजदूर मलबे तले दब गए, 100 से ज़ायद अफराद लापता।